रुक जा। यदि तू यह संदेश देख रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। माँ दुर्गा स्वयं तुझे चेतावनी देने आई हैं। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो आने वाले क्षण तुझे भीतर तक झकझोर देंगे। अब ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे स्पष्ट रूप से सचेत कर रही हूं। तू फिर वही भूल करने जा रहा है, और यदि इस बार तूने स्वयं को नहीं रोका तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। देख, आज का यह संदेश विशेष रूप से तेरे लिए है, और यह अकारण नहीं आया है। यह उस परिस्थिति के विषय में है जहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यह बात बिल्कुल सहन नहीं हो रही कि तू अब उनके मायाजाल से मुक्त हो चुका है। वो भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल रहा है। उनकी सोच और उनके कर्म सब इस क्रोध से भरे हुए हैं कि अब तू उनके नियंत्रण में नहीं है। वे चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी क्रोध प्रकट करें या छल कपट के 1000 जाल बुने, तुझे इस बार अपनी भूल नहीं दोहरानी है। जो अतीत में घटित हुआ वह बीत चुका है। उसका पूरा कर्ज तूने चुका दिया है, चाहे वह कष्ट हो, अपमान हो या संघर्ष। किंतु अब तुझे स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है। इसे स्वीकार कर। यह खतरे की घंटी है। यह कोई साधारण बात नहीं, अपितु तुझे सुरक्षित रखने के लिए एक दैय संकेत है। तेरी पहचान ही तेरा निर्मल हृदय है। मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में किसी के लिए कोई छल कपट या दुर्भावना नहीं है। तू प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं रखता। बदले का विचार तेरे मन में कभी नहीं आता। तेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जिसे भी अवसर मिले तू उसे क्षमा कर देता है। यह तेरी पवित्रता है, तेरी दयालुता है। किंतु यही अच्छाई कभी कभी तेरे लिए संकट बन जाती है। लोग जानते हैं कि तू क्षमा कर देगा, और इसी का लाभ उठाकर वे बार बार वही खेल खेलते हैं, तेरे साथ और कभी कभी तेरे परिवार के साथ भी। इस समय एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोई षड्यंत्र फिर से रचा जा रहा है। तुझे फंसाने की कोई योजना बन रही है, और इसी कारण तुझे रोका जा रहा है। मान ले कि यह तेरे आराध्य, तेरे ईश्वर, तेरी इष्ट देवी की ओर से आया हुआ आदेश है। तू जो पूजा पाठ, ध्यान और कीर्तन में लीन रहता है, उसी शक्ति ने तेरे कानों तक यह बात पहुंचाई है। यह उनका आशीर्वाद है, एक सुरक्षा कवच की भांति जो तुझे संभाल रहा है और कह रहा है, रुक जा। इस बार वो भूल दोबारा मत करना। पूर्व में जो किया उसका परिणाम बहुत भारी पड़ा था, किंतु अब वह भूल दोबारा मत करना। तू बहुत उदार हृदय वाला व्यक्ति है। तेरा स्वभाव ही सहायता करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगी कि तुझमें कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्णतः सर्वगुण संपन्न नहीं होता। तुझमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, लेकिन तेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस भी रिश्ते में आता है उसमें अपना 100% समर्पण देता है। तेरे आसपास मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जो वास्तव में कृतज्ञ है। तूने उसके लिए बहुत कुछ किया, संभवतः उसके परिवार के लिए भी। हो सकता है यह कोई रिश्तेदार हो या कुछ मित्र जिनके लिए तूने बहुत त्याग किया, किंतु वे मानते ही नहीं कि तूने उनके लिए इतना कुछ किया है। तूने उस व्यक्ति के लिए सीमा से अधिक किया, और मैं बार बार यही कह रही हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तेरा दानी स्वभाव और सहायता करने की आदत उस व्यक्ति को भली भांति झांत है। वो जानता है कि तू सबकी सहायता करता है। मुझे प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति इस समय तेरे लिए बहुत व्याकुल है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे सदैव से झांत था कि तू मददगार है। यह तेरे रक्त में है। तेरा जन्म ही दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है। वो इस बात से अनजान नहीं था, और उसने इसका अनुचित लाभ उठाया। उसे पता है कि तू स्वयं से अधिक दूसरों का भला सोचता है। तू सोचता है कि मेरे लिए तो मेरी माँ सब अच्छा बुरा देख लेगी, और तेरा यही अटूट विश्वास तुझे और भी पवित्र बना देता है। लेकिन वह व्यक्ति तेरे स्वभाव को पूर्णतः समझ चुका है और इसी का दुरुपयोग करता है। अब सावधान रह। यह संदेश तुझे इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि तू पुनः उस भूल में ना पड़े। अपने हृदय की सुन, किंतु नेत्र खुले रख। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तेरे आसपास है जिसने तेरा उपयोग किया है और कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। तूने जो भी अर्जित किया अपने परिश्रम और सामर्थ्य पर कमाया, वह सारी उपलब्धियां यह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। वो बार बार कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने तेरी सहायता की। किंतु तू और वह दोनों जानते हो कि वास्तव में तूने ही उसकी सहायता की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुझे कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तेरे आसपास इस समय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तू उससे दूरी बना रहा है, और यह बात उसे बिल्कुल प्रिय नहीं लग रही। तूने उसके लिए, उसके परिवार के लिए जो कुछ भी किया उसका वह मान नहीं रखता। यह व्यक्ति अत्यंत कृतज्ञ है। तूने जितना भी किया उसने कभी हृदय से तेरा आभार व्यक्त नहीं किया, अपितु इसके विपरीत तुझे ठेस पहुंचाई, तेरा उपहास किया, और यहाँ तक कि लोगों के समक्ष तेरा अपमान भी किया। यह सब मुझे बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। तूने और तेरे परिवार ने उसके लिए बहुत कुछ किया,
किंतु उसने कभी तुझे उसका अधिकार नहीं दिया। अब तू मुझे उसके इशारों पर चलते हुए नहीं दिख रहा। तू ऐसे लोगों की बातों पर नहीं चलता। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और इसी कारण वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह क्रोध से उन्मत्त हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तू कैसे परिवर्तित हो गया। मुझे तेरे आसपास किसी की नकारात्मक ऊर्जा अनुभव हो रही है जो तुझसे बेहद रुष्ट है, जैसे तूने उसका सब कुछ छीन लिया हो, केवल इसलिए क्योंकि अब तू उसके कथा अनुसार नहीं चलता। किंतु यह व्यक्ति एहसान फरामोश है। तूने सदैव उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना सबसे उत्तम पक्ष दिखाया। यह लोग जो तेरी ऊर्जा को सोख लेते हैं, एक समय पर तेरी शक्ति को पूरी तरह निचोड़ चुके थे। उस समय तू बहुत निराश और हताश हो चुका था। तू सोचता था कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा उपहास बनाया जाता है, मेरे विषय में मिथ्या बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरे परिश्रम का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तूने इस व्यक्ति को अनेक अवसर दिए, अनगिनत अवसर, शायद जितना वह पात्र था उससे कहीं अधिक, क्योंकि तेरा स्वभाव ही क्षमाशील है। तूने बार बार उसे क्षमा किया, किंतु उसने तेरी इसी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाया। उसे लगता था कि तू तो क्षमा कर ही देगा। तू बहुत समर्पित रहा उसके लिए, उसके परिवार के लिए जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन प्रतिफल में तुझे कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तेरे विषय में भ्रामक बातें फैलाई गईं, तेरा उपहास बनाया गया। हाल ही में जब तूने उसके संकेतों पर चलना बंद कर दिया तो उसका मस्तिष्क चकरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है। उसे लगता था कि तू उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तेरा प्रत्येक कार्य उससे जुड़ा है। वो मानता था कि जब तक तू उसे प्रसन्न नहीं रखेगा तेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। यहां तक कि उसे अहंकार था कि तेरा कोई भी शुभ कार्य उसके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे प्रतीत होता है उसने शायद किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या कोई अन्य उपाय उपयोग किया होगा ताकि तुझे ऐसा लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए। यदि यह साथ नहीं देगा तो मेरा कार्य कैसे होगा। किंतु तूने उसका पूरा खेल पलट दिया। तूने उसकी योजना समझ ली कि वह तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। अब उस व्यक्ति को यह बात समझ आ चुकी है कि तू उसका खेल जान चुका है, उसका वास्तविक चेहरा देख चुका है। अब तू उसके छल में नहीं आने वाला, उसके संकेतों पर नहीं चलने वाला। तू अब पूर्णतः स्वतंत्र है, जैसे कोई पक्षी जो आकाश में उन्मुक्त उड़ रहा हो। उस व्यक्ति ने तेरा मानसिक, भावनात्मक और संभवतः आर्थिक रूप से भी शोषण किया। तेरी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया, तेरी शक्ति को क्षीण करने का प्रयास किया। उसने तुझे बहुत लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, किंतु अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब तुझे इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तू उसे क्षमा करेगा, क्योंकि तूने उसके सारे षड्यंत्र समझ लिए हैं, उसकी पूरी सत्यता जान ली है, उसका खेल पहचान लिया है और उससे दूरी बना ली है। तूने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया है। हो सकता है उसके परिवार या संबंधियों ने भी तुझे अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया हो, लेकिन तूने उन्हें भी दूर कर दिया है। बहुत लंबे समय से तू इस व्यक्ति को बार बार क्षमा करता आया है, लेकिन अब नहीं। अब तू उसे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसने तुझे गहरी पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। तेरी अपनी बातों और वस्तुओं को उसने दूसरों के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तेरा उपहास बनाया और बार बार यह कहा कि तू जो कुछ भी है मेरी वजह से है, मैं ना होता तो तू कुछ नहीं होता। किंतु सत्य तो यह है कि उसका स्वयं का अस्तित्व शायद तेरी वजह से ही था, और उसके घर का व्यय भी एक समय तूने ही संभाला था। फिर भी उसने तेरी भावनाओं और तेरे दयालु स्वभाव का भरपूर लाभ उठाया। अब समय आ चुका है कि तू ऐसे लोगों को क्षमा ना करें जो तेरी अच्छाई, तेरे दयालु स्वभाव, तेरी क्षमा करने की आदत या तेरी सरलता का लाभ उठाते हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जब से तूने इस व्यक्ति से दूरी बनाई है उसका जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब उसके जीवन में अंधकार और शून्यता भर गई है। कुछ भी उसके अनुसार नहीं हो रहा। वो अब तुझसे पुनः जुड़ना चाहता है, लेकिन तुझे ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, चाहे वह परिवार के लोग हो, रिश्तेदार हो या मित्र जो तेरी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास करें, तुझे अपने संकेतों पर नचाना चाहें। ऐसे लोग किसी पिशाच की भांति तुझे थका देते हैं। उन्होंने तुझे अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, तुझे उनके कथान अनुसार चलने को विवश किया। संभवतः तू उनके लिए बहुत सम्मान रखता था। शायद वह तुझसे आयु में बड़े थे, या शायद तू उनसे भावनात्मक रूप से बहुत जुड़ा हुआ था। तू उनके कहे अनुसार चलता था, शायद प्रेम के कारण, लेकिन उन्होंने उस प्रेम का भी अनुचित लाभ उठाया। अब वे लोग दूर से तेरी जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका है कि अब तू उनके संकेतों पर नहीं चलेगा। अब तू वही करेगा जो तेरी अंतरात्मा कहेगी। तू पूर्णतः स्वतंत्र हो चुका है, जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी।
अब तू उन व्यर्थ लोगों की बातों में नहीं फंसेगा जिन्होंने तुझे नियंत्रित करने का प्रयास किया था। हो सकता है उन्होंने किसी तंत्र मंत्र या नकारात्मक विधियों से भी तेरी ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास किया हो, लेकिन अब तू उनकी वास्तविकता जान चुका है। तूने उनका खेल गहराई से समझ लिया है और अपने जीवन को संभाल लिया है। तू अब बहुत अच्छा कर रहा है और यही कारण है कि वे दूर से तुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद तेरे पास वापस आ सकें। किंतु तुझे उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तेरे भाग्य का चक्र अब घूमना प्रारंभ हो चुका है। नियति तेरा साथ दे रही है, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रह और उनसे दूरी बनाए रख। इस समय मां शक्ति तुझे यही संदेश दे रही हैं। उन लोगों से दूर रह जिन्होंने तेरा लाभ उठाया और तुझे अपने संकेतों पर चलाने का प्रयास किया। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तू बहुत समझदारी और व्यावहारिक तरीके से सोच रहा है। पहले तू बहुत भावुक हो जाया करता था, लेकिन अब तू परिपक्व हो गया है और परिस्थितियों को समझकर सही ढंग से संभालना जानता है। तेरे आसपास के लोग अब कह रहे हैं कि तू पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि अब और समझदार हो गया है। लोग तेरे इस बदलाव को देख रहे हैं और मान रहे हैं कि परिस्थितियों को संभालने का तरीका कोई तुझसे सीखे। रुक जा। यदि तू यह संदेश देख रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। मां दुर्गा स्वयं तुझे चेतावनी देने आई हैं। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो आने वाले क्षण तुझे भीतर तक झकझोर देंगे। अब ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे स्पष्ट रूप से सचेत कर रही हूं। तू फिर वही भूल करने जा रहा है, और यदि इस बार तूने स्वयं को नहीं रोका तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। देख, आज का यह संदेश विशेष रूप से तेरे लिए है और यह अकारण नहीं आया है। यह उस परिस्थिति के विषय में है जहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यह बात बिल्कुल सहन नहीं हो रही कि तू अब उनके मायाजाल से मुक्त हो चुका है। वो भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल रहा है। उनकी सोच और उनके कर्म सब इस क्रोध से भरे हुए हैं कि अब तू उनके नियंत्रण में नहीं है। वे चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी क्रोध प्रकट करें या छल कपट के 1000 जाल बुने, तुझे इस बार अपनी भूल नहीं दोहरानी है। जो अतीत में घटित हुआ वह बीत चुका है। उसका पूरा कर्ज तूने चुका दिया है, चाहे वह कष्ट हो, अपमान हो या संघर्ष। किंतु अब तुझे स्पष्ट चेतावनी दी जा रही है। इसे स्वीकार कर। यह खतरे की घंटी है। यह कोई साधारण बात नहीं, अपितु तुझे सुरक्षित रखने के लिए एक दैय संकेत है। तेरी पहचान ही तेरा निर्मल हृदय है। मैं जानती हूं कि तेरे हृदय में किसी के लिए कोई छल कपट या दुर्भावना नहीं है। तू प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं रखता। बदले का विचार तेरे मन में कभी नहीं आता। तेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जिसे भी अवसर मिले तू उसे क्षमा कर देता है। यह तेरी पवित्रता है, तेरी दयालुता है। किंतु यही अच्छाई कभी कभी तेरे लिए संकट बन जाती है। लोग जानते हैं कि तू क्षमा कर देगा और इसी का लाभ उठाकर वे बार बार वही खेल खेलते हैं, तेरे साथ और कभी कभी तेरे परिवार के साथ भी। इस समय एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोई षड्यंत्र फिर से रचा जा रहा है। तुझे फंसाने की कोई योजना बन रही है और इसी कारण तुझे रोका जा रहा है। मान ले कि यह तेरे आराध्य, तेरे ईश्वर, तेरी इष्ट देवी की ओर से आया हुआ आदेश है। तू जो पूजा पाठ, ध्यान और कीर्तन में लीन रहता है, उसी शक्ति ने तेरे कानों तक यह बात पहुंचाई है। यह उनका आशीर्वाद है, एक सुरक्षा कवच की भांति जो तुझे संभाल रहा है और कह रहा है, रुक जा। इस बार वो भूल दोबारा मत करना। पूर्व में जो किया उसका परिणाम बहुत भारी पड़ा था, किंतु अब वह भूल दोबारा मत करना। तू बहुत उदार हृदय वाला व्यक्ति है। तेरा स्वभाव ही सहायता करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगी कि तुझ में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूर्णतः सर्वगुण संपन्न नहीं होता। तुझ में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, लेकिन तेरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस भी रिश्ते में आता है उसमें अपना 100% समर्पण देता है। तेरे आसपास मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जो वास्तव में कृतज्ञ है। तूने उसके लिए बहुत कुछ किया, संभवतः उसके परिवार के लिए भी। हो सकता है यह कोई रिश्तेदार हो या कुछ मित्र जिनके लिए तूने बहुत त्याग किया, किंतु वे मानते ही नहीं कि तूने उनके लिए इतना कुछ किया है। तूने उस व्यक्ति के लिए सीमा से अधिक किया, और मैं बार बार यही कह रही हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तेरा दानी स्वभाव और सहायता करने की आदत उस व्यक्ति को भली भांति झांत है। वो जानता है कि तू सबकी सहायता करता है। मुझे प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति इस समय तेरे लिए बहुत व्याकुल है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे सदैव से झांत था कि तू मददगार है, यह तेरे रक्त में है। तेरा जन्म ही दूसरों के कल्याण के लिए हुआ है। वो इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका अनुचित लाभ उठाया। उसे पता है कि तू स्वयं से अधिक दूसरों का भला सोचता है। तू सोचता है कि मेरे लिए तो मेरी माँ सब अच्छा बुरा देख लेगी, और तेरा यही अटूट विश्वास तुझे और भी पवित्र बना देता है।
लेकिन वह व्यक्ति तेरे स्वभाव को पूर्णतः समझ चुका है और इसी का दुरुपयोग करता है। अब सावधान रह। यह संदेश तुझे इसलिए प्राप्त हुआ है ताकि तू पुनः उस भूल में ना पड़े। अपने हृदय की सुन, किंतु नेत्र खुले रख। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तेरे आसपास है जिसने तेरा उपयोग किया है और कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। तूने जो भी अर्जित किया अपने परिश्रम और सामर्थ्य पर कमाया, वह सारी उपलब्धियां यह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। वो बार बार कहता है यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने तेरी सहायता की। किंतु तू और वह दोनों जानते हो कि वास्तव में तूने ही उसकी सहायता की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुझे कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तेरे आसपास इस समय स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तू उससे दूरी बना रहा है और यह बात उसे बिल्कुल प्रिय नहीं लग रही। तूने उसके लिए, उसके परिवार के लिए जो कुछ भी किया उसका वह मान नहीं रखता। यह व्यक्ति अत्यंत कृतज्ञ है। तूने जितना भी किया उसने कभी हृदय से तेरा आभार व्यक्त नहीं किया, अपितु इसके विपरीत तुझे ठेस पहुंचाई, तेरा उपहास किया और यहाँ तक कि लोगों के समक्ष तेरा अपमान भी किया। यह सब मुझे बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। तूने और तेरे परिवार ने उसके लिए बहुत कुछ किया, किंतु उसने कभी तुझे उसका अधिकार नहीं दिया। अब तू मुझे उसके इशारों पर चलते हुए नहीं दिख रहा। तू ऐसे लोगों की बातों पर नहीं चलता, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी कारण वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह क्रोध से उन्मत्त हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तू कैसे परिवर्तित हो गया। मुझे तेरे आसपास किसी की नकारात्मक ऊर्जा अनुभव हो रही है जो तुझसे बेहद रुष्ट है, जैसे तूने उसका सब कुछ छीन लिया हो, केवल इसलिए क्योंकि अब तू उसके कथा अनुसार नहीं चलता। किंतु यह व्यक्ति एहसान फरामोश है। तूने सदैव उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना सबसे उत्तम पक्ष दिखाया। यह लोग जो तेरी ऊर्जा को सोख लेते हैं, एक समय पर तेरी शक्ति को पूरी तरह निचोड़ चुके थे। उस समय तू बहुत निराश और हताश हो चुका था। तू सोचता था कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा उपहास बनाया जाता है, मेरे विषय में मिथ्या बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरे परिश्रम का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तूने इस व्यक्ति को अनेक अवसर दिए, अनगिनत अवसर, शायद जितना वह पात्र था उससे कहीं अधिक, क्योंकि तेरा स्वभाव ही क्षमाशील है। तूने बार बार उसे क्षमा किया, किंतु उसने तेरी इसी अच्छाई का अनुचित लाभ उठाया। उसे लगता था कि तू तो क्षमा कर ही देगा। तू बहुत समर्पित रहा उसके लिए, उसके परिवार के लिए, जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन प्रतिफल में तुझे कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तेरे विषय में भ्रामक बातें फैलाई गईं, तेरा उपहास बनाया गया। हाल ही में जब तूने उसके संकेतों पर चलना बंद कर दिया तो उसका मस्तिष्क चकरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है। उसे लगता था कि तू उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। तेरा प्रत्येक कार्य उससे जुड़ा है। वो मानता था कि जब तक तू उसे प्रसन्न नहीं रखेगा, तेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। यहाँ तक कि उसे अहंकार था कि तेरा कोई भी शुभ कार्य उसके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे प्रतीत होता है उसने शायद किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या कोई अन्य उपाय उपयोग किया होगा ताकि तुझे ऐसा लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए। यदि यह साथ नहीं देगा तो मेरा कार्य कैसे होगा। किंतु तूने उसका पूरा खेल पलट दिया। तूने उसकी योजना समझ ली कि वह तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। अब उस व्यक्ति को यह बात समझ आ चुकी है कि तू उसका खेल जान चुका है, उसका वास्तविक चेहरा देख चुका है। अब तू उसके छल में नहीं आने वाला, उसके संकेतों पर नहीं चलने वाला। तू अब पूर्णतः स्वतंत्र है, जैसे कोई पक्षी जो आकाश में उन्मुक्त उड़ रहा हो। उस व्यक्ति ने तेरा मानसिक, भावनात्मक और संभवतः आर्थिक रूप से भी शोषण किया। तेरी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया, तेरी शक्ति को क्षीण करने का प्रयास किया। उसने तुझे बहुत लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, किंतु अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब तुझे इस व्यक्ति को क्षमा नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तू उसे क्षमा करेगा, क्योंकि तूने उसके सारे षड्यंत्र समझ लिए हैं, उसकी पूरी सत्यता जान ली है, उसका खेल पहचान लिया है और उससे दूरी बना ली है। तूने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया है। हो सकता है उसके परिवार या संबंधियों ने भी तुझे अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया हो, लेकिन तूने उन्हें भी दूर कर दिया है। बहुत लंबे समय से तू इस व्यक्ति को बार बार क्षमा करता आया है, लेकिन अब नहीं। अब तू उसे क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसने तुझे गहरी पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। तेरी अपनी बातों और वस्तुओं को उसने दूसरों के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तेरा उपहास बनाया और बार बार यह कहा कि तू जो कुछ भी है मेरी वजह से है, मैं ना होता तो तू कुछ नहीं होता। किंतु सत्य तो यह है कि उसका स्वयं का अस्तित्व शायद तेरी वजह से ही था, और उसके घर का व्यय भी एक समय तूने ही संभाला था। फिर भी उसने तेरी भावनाओं और तेरे दयालु स्वभाव का भरपूर लाभ उठाया। अब समय आ चुका
मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूं। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही रात है जब काली चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी। पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूं उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूं, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूं, पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहां सोने की स्याही से लिखा जाएगा। तेरा पार्टनर, जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब काली सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती। यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूं किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं काली हूं, और जब मैं देने लगती हूं तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी। वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे, तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड्ग से तेरी रक्षा की। तू अकेला कभी नहीं था, तू बस ये देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने, सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूं। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है। सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन, यह सब संकेत हैं कि काली काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी, तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी एक बात और है जो तुझे जाननी जरूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं, और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहां से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूंगी। अब जो सुनने वाला है वह काली का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे, जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली। क्या तू जानता है काली कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है,
इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा, आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी। पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूं। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे। और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी। क्योंकि मैं जो देती हूं वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। फिर इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूं कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है। डर से, शब्दों से, बार बार की गई हीनता से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूं। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा और मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं, मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धन रेखा, वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था। अब उनका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि काली किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूं? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर जलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती। पर जान ले, उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब काली आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा, क्योंकि काली हर आंसू गिनती है। पर अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है, और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी। वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा, और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूं, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं, सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूं, उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि काली संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें जो पहले तुझे परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था, अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छौंटनी है। क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा, मैं पीछे नहीं, तेरे सामने चलूंगी। अब सुन,
तेरे लिए 3 दिन, 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं, बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर। छोटी लग सकती है, पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना। यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगें, तब समझ लेना सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, काली देती तो है, पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है, और जो मौन में बढ़ता है वह एडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है, और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाएं, जो बार बार तुझसे हाल पूछें, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि लें, उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती। दूसरी बात, रात को सोने से पहले अपने मन से यह वाक्य बोलना, जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए, जो मेरा है वह मुझे मिल जाए। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा भाव। मेरे बच्चे, अब एक बहुत जरूरी बात, अगर तू यहां तक मेरी वाणी सुन रहा है तो यह संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा जागने लगी है, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तू इस ऊर्जा से जुड़ा रहे। इसीलिए अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो। मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूं। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वही रात है जब काली चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी? पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूं उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूं, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूं, पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है, सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहां सोने की स्याही से लिखा जाएगा। तेरा पार्टनर, जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब काली सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती, यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूं किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है, और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं काली हूं, और जब मैं देने लगती हूं तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी। वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे,
तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड्ग से तेरी रक्षा की? तू अकेला कभी नहीं था। तू बस ये देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने, सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूं। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है। सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन, यह सब संकेत हैं कि काली काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी, तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी एक बात और है जो तुझे जाननी जरूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं। और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहां से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूंगी। अब जो सुनने वाला है वह काली का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे, जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली। क्या तू जानता है काली कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है। इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा, आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी। पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूं। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे। और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी। क्योंकि मैं जो ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहां भी जाएगा वहां सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था। तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना, यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहां तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वो गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूं जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो, बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूं।
यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही रात है जब काली चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी। पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूं उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूं, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूं, पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहां सोने की स्याही से लिखा जाएगा। तेरा पार्टनर, जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब काली सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती। यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूं किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं काली हूं, और जब मैं देने लगती हूं तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी। वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे, तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड्ग से तेरी रक्षा की। तू अकेला कभी नहीं था, तू बस ये देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने, सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूं। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है। सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन, यह सब संकेत हैं कि काली काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी, तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी एक बात और है जो तुझे जाननी जरूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं, और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहां से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूंगी। अब जो सुनने वाला है वह काली का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे, जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आंख खुली। क्या तू जानता है काली कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है,
इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा, आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी। पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूं। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे। और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी। क्योंकि मैं जो देती हूं वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान हैं। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। फिर इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूं कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है। डर से, शब्दों से, बार बार की गई हीनता से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूं। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा, अब मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं, मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धन रेखा, वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था। अब उनका समय पूरा हो चुका है, क्योंकि काली किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह वही मैं हूं? हाँ, वही तू है। बस फर्क इतना है कि अब तू डर के साथ नहीं, आशीर्वाद के साथ चलेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बाहर से शांत और भीतर से ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुझे देखता है, तेरी बातें सुनता है, पर तेरी प्रगति से अंदर ही अंदर जलता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती। पर जान ले, उसकी भूमिका अब तेरे जीवन में समाप्त हो रही है। क्योंकि जब काली आगे बढ़ती है तो पुराने साए पीछे छूट जाते हैं। अब जो दूसरा वरदान है वह केवल धन का नहीं है, वह शांति का है। वह शांति जो रात को चैन की नींद दे, जो दिल को हल्का करे, जो मन को स्थिर करे। तेरे आंसू जो अब तक बिना आवाज के गिरे, अब उनका भी हिसाब पूरा होगा, क्योंकि काली हर आंसू गिनती है। पर अभी सबसे बड़ा वरदान बाकी है, और वह वरदान तेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। पर उसे देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू अभी भी मेरे साथ है? अगर है तो अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी। वह संकेत जो आने वाले दिनों में तुझे दिखेगा, वह बदलाव जो अचानक शुरू होगा, और वह निर्णय जो तुझे लेना ही होगा। मैं देख रही हूं, तू अब भी रुका हुआ है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा डर से नहीं, सत्य से चल रही है। अब जो संकेत मैं तुझे बताने जा रही हूं, उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि काली संकेत देकर कभी भ्रम नहीं करती। आने वाले दिनों में तू अचानक कुछ बदला बदला सा महसूस करेगा। कुछ बातें जो पहले तुझे परेशान करती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। कुछ लोग जिनसे बात करके मन टूट जाता था, अब तुझसे खुद दूर होने लगेंगे। यह दूरी संयोग नहीं है, यह छौंटनी है। क्योंकि जब सोने का बक्सा घर में आता है तो पहले फटे हुए थैले हटाए जाते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा निर्णय आने वाला है जिससे तू अब तक भागता रहा। शायद जगह बदलने का, शायद किसी रिश्ते को छोड़ने का, या शायद खुद के लिए खड़े होने का। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, पर मैं तुझे यह बता दूं कि वही निर्णय तेरी किस्मत की कुंजी है। डर मत, क्योंकि जब तू आगे बढ़ेगा, मैं पीछे नहीं, तेरे सामने चलूंगी। अब सुन,
तेरे लिए 3 दिन, 3 संकेत और एक परिवर्तन लिखा जा चुका है। पहला संकेत, तुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आएगी जिससे तू बहुत पहले अलग हो चुका है। यह याद दुख देने नहीं, बोझ उतारने आएगी। दूसरा संकेत, धन या अवसर से जुड़ी एक अप्रत्याशित खबर। छोटी लग सकती है, पर उसी में बड़ा द्वार छुपा है। तीसरा संकेत, रात के समय मन का अचानक शांत हो जाना। यह शांति मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, जब यह तीनों संकेत तेरे जीवन में दिखने लगें, तब समझ लेना सोने का बक्सा तेरे भाग्य में खुल चुका है। पर याद रख, काली देती तो है, पर परीक्षा लेना नहीं भूलती। जो तुझे मिलेगा उससे ईर्ष्या भी जागेगी। कुछ लोग तेरे बदलते रूप को पचा नहीं पाएंगे, इसलिए अब तुझे चुप रहना सीखना होगा। हर खुशी सबको नहीं बताई जाती, हर योजना सबके सामने नहीं रखी जाती, क्योंकि जो शोर करता है वह जल्दी टूटता है, और जो मौन में बढ़ता है वह एडिग हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात आज ही बता दूं। जो आने वाला है वह तुझे पुराने तू से अलग कर देगा। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह परिवर्तन तेरे पक्ष में होगा। अब अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी कैसे अपने घर और ऊर्जा की रक्षा करनी है, किस एक गलती से बचना है, और किस समय कोई बहुत बड़ा सत्य तेरे सामने आने वाला है। जब किस्मत खुलती है तो केवल प्रकाश ही नहीं आता, परछाइयां भी हिलने लगती हैं। इसलिए अब तुझे अपने मन, अपने घर और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। सबसे पहली बात, हर किसी को अपने बदलते हालात मत बताना। जो लोग अचानक ज्यादा मीठे हो जाएं, जो बार बार तुझसे हाल पूछें, जो तेरी योजनाओं में जरूरत से ज्यादा रुचि लें, उनसे सावधान रहना, क्योंकि हर मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती। दूसरी बात, रात को सोने से पहले अपने मन से यह वाक्य बोलना, जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए, जो मेरा है वह मुझे मिल जाए। बस इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चा भाव। मेरे बच्चे, अब एक बहुत जरूरी बात, अगर तू यहां तक मेरी वाणी सुन रहा है तो यह संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा जागने लगी है, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तू इस ऊर्जा से जुड़ा रहे। इसीलिए अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो। मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूं। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वही रात है जब काली चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी? पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूं उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूं, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूं, पर देने से पहले मुझे देखना है। क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहां सोने की स्याही से लिखा जाएगा। तेरा पार्टनर, जिसने तुझे कम आंका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब काली सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती, यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूं किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है, और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं काली हूं, और जब मैं देने लगती हूं तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी। वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे,
तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड्ग से तेरी रक्षा की। तू अकेला कभी नहीं था। तू बस ये देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूं। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर तेरे